इस क्वेश्चन में 3 डाइस हमें दिए गए हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। तो तीनों फिगर में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा हमें। तो यहाँ हमसे सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस ऑपोजिट द फेस हैविंग 3। तो यहाँ 3 के ऑपोजिट फेस जो है उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर को और थर्ड फिगर को यहाँ चेक करें तो इसमें 1 और 1 कॉमन है। तो बेसिकली क्या है, अगर किसी डाइस में दो चीज़ें कॉमन हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम इसको देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। ये फिगर 1 और फिगर 2 को अगर हम देखें तो दो कॉमन तो हमें ऐसे दिख रहे हैं, 1 एंड 6। ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। तो बाकी के जो दो बचे वो आपस में ऑपोजिट हो गए, यानी 5 ऑपोजिट होगा 2 के एंड 2 ऑपोजिट होगा 5 के। ओके, तो इन दोनों में तो हमें एक ऑपोजिट मिल गए। अगले को देखते हैं। अगले में यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2, अगर फिगर 2 और फिगर 3 को देखें तो इसमें 1 और 2 दोनों सेम है। तो अगर दो सेम हैं तो बाकी के जो दो बचे वो ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी 6 होगा 4 के ऑपोजिट। ओके, बट हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है 3 का। तो हम डायरेक्टली 3 पे नहीं जा सकते हैं, हमें ऐसे करके ही ढूंढना पड़ेगा कि सारे के ऑपोजिट जब मिल जाएंगे हमें तो बाकी के जो बचेंगे वो 3 के हो जाएंगे। अभी फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं हम। फर्स्ट एंड थर्ड में सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है और वो है 1, ठीक है। तो अगर एक ही कॉमन दिखे दो डाइस में तो उसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप क्लॉकवाइज ऐसे चलें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ये देखें कि कौन सा नंबर किसके साथ आ रहा है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से 1 कॉमन है तो इसको हमें छोड़ देना है। बाकी 5 के ऑपोजिट अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो ये आ रहा है 2। यहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो ये आएगा 5, और यहाँ से इस थर्ड वाले फिगर में अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ आता है 2। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। सिमिलरली एक बार और क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो यहाँ आता है 6, और एक बार और क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं तो यहाँ आता है 4। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। तो अगर 4 नंबर्स हमें मिल गए हैं और 1 हमें दिख रहा है कि 1 ना तो 4 के ऑपोजिट हो सकता है, ना 2 का हो सकता है, ना 5 का हो सकता है, ना 6 का हो सकता है, तो ये सिंपल है कि ये होगा 3 के ऑपोजिट। यानी टोटल 6 नंबर्स होते हैं डाइस में, और 6 के 6 मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिए कौन किसके ऑपोजिट है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी में 1 आंसर।